नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची में ख़बर ॾींदा हलूं त कराची में नासिर अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहे हुए। हज़रा पेचू साहिबा उन्होंने पूरा एक दिया है, जो है अपने जितने भी ट्रेंड स्टाफ उन्होंने मुहैया किया है एयरपोर्ट्स के लिए, और उन्हें कहा है कि वो वहाँ पे 24/7 जो है वो ड्यूटी देंगे। वो डेस्क कायम किए गए हैं, लेकिन जाहिर है ये इदारे फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं, तो वहाँ मजीद बेहतरी आनी चाहिए। थर्मल स्क्रीनिंग का प्रॉपर जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए, और उसके अलावा भी जैसे हम आपके इल्म में है कि हम अगर कई ममालिक में जाते हैं, मैं मिसाल के तौर पर आपको सऊदी अरब का मिसाल देता हूँ कि जब हम लोग हज पे या उम्रे पे जाते हैं तो कई घंटे हमें वहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ भी इसको इस तरह से हमें फेस करना है कि वहाँ पे हम लोगों को इंतजार कराएं और प्रॉपर तरीके से चेक करने, स्क्रीनिंग करने के बाद उनको बाहर आने दिया जाए, और वहाँ इंतजामात करने चाहिए। वहाँ भी एक हमने देखा है एक जगह जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने बताई कल की मीटिंग में, कि जो उन्होंने एयरपोर्ट जो है हुकाम है उनसे बात की कि वहाँ पे वो ऐसी जगहें, ऐसे वेटिंग रूम मजीद बना सकते हैं आर्जी तौर पर, जहाँ पे मुसाफिरों को बिठाया जाए आराम से, और फिर उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करने के बाद उनको एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाए। सब एक चीज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सबके क्वेश्चन आपके जवाब दूंगा। जी आप बताएं। मेरा सवाल ये है कि स्कूल खोलकर PSL मैचेस कराकर आप एक खतरनाक रिस्क तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप खुद खदशात का इजहार भी कर रहे हैं। इटली और ईरान का मतलब तजुर्बा भी आपके सामने है, तो और फिर आप खुद कहते हैं कि हमने 1500 टेस्ट कराने के बाद ये 14-15 केसेस सामने आए और 8 से 9 हज़ार लोग वहाँ बॉर्डर से आए जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है। तो ये बहुत खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। फिर इसका जिम्मेदारी हुकूमत सिंध कल को कोई वाकया हो गया उठाने को तैयार होगी? जी देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि उस पर काफ़ी बहस हुई और अक्सरियत राय का फैसला ये आया कि ये स्कूलों को खोलने की जो है ज़्यादा हक में बात हुई, और इसी तरह PSL कराने के लिए भी बात हुई। कुछ तजावीज़ ज़रूर थी कि इनको ना कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला किया गया है जो अक्सरियत राय का फैसला था। लेकिन हम पूरी ज़ाहिर जिम्मेदार हैं हर चीज़ के, जो भी बात होगी, और हमारी पूरी कोशिश होगी। अल्लाह से दुआ भी है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इस वायरस से बचा जाए। सब इंसान हैं, सब इससे बचें, लेकिन हम अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से यूरोप का इस बीमारी से मुतासिर हो चुका है इस वक्त, अभी सूरत हाल हमारे पास खराब नहीं, लेकिन खुदा में खासा अगर सूरत हाल खराब होती है, मास्क दस्तियाब नहीं है सर, किसी स्टोर पे नहीं मिल रहा है। हुकूमत क्या कर रही है मास्क मंगवाने के लिए? कोई ऐसे इक़दाम कोई किसी कंपनी से हुआ है कि मास्क जो है वो दस्तियाब हो? जी बिल्कुल, इस पे मुकम्मल तौर पर काम हो रहा है, बल्कि आपने देखा कि गए और उनको मुख्तलिफ जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन या जगहें वहाँ पे दे दिए गए हैं। मजीद पूरे इंतजामात हो रहे हैं, बल्कि बहुत ये खुश आइंद बात है कि बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं वो मास्क लगाने के वो उन्होंने शुरू कर दिया है काम अपना, और वो फ्री मास्क जो है वो देंगे। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि इसमें हर किसी को मास्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी जो हेल्थ एडवाइजरी आई है उसमें ही उन्होंने मेंशन किया है। इसलिए उसकी कोई ऐसे जहाँ पे पेशेंट हो वहाँ पे मास्क पहनना ज़रूरी है। सैनिटाइजर जो है उनका वो भी नहीं किया कि वो ज़रूरी हो। आम साबुन जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। आम साबुन सैनिटाइजर से बेहतर है। आप वैसे अगर उससे प्रॉपर तरीके से हाथ धोते हैं, जिसकी 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ लोग आके बताते हैं कि 20 सेकेंड तक इस तरह भी धोएं, इस तरह भी धोएं, फिर हाथ को 5 दफ़ा इस तरह मले, तो अगर सैनिटाइजर की कोई ज़रूरत नहीं है। साबुन सबसे बेहतर है, लेकिन सैनिटाइजर के लिए भी जो बहुत महंगी हो गई है। देखें, वो सैनिटाइजर वो महंगे हो गए हैं जो प्रॉपर कंपनियों ने बनाए हुए हैं। हम आपको बहुत आसान मेथड बताते हैं कि सैनिटाइजर आप खुद घर पे भी बना। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।